क्या आप जानते हो कि एमएसएमई सप्लायर्स को लेट पेमेंट करने से आपका एक्सपेंस टैक्स में डिसअलाउ हो सकता है। ये रूल आता है सेक्शन 43 कैपिटल बी सब क्लॉज एच के अंडर। आज हम समझेंगे सेक्शन 43 बी एच के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और 3 कॉमन मिस्टेक जो बिजनेसेस करते हैं, दोनों समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 43 बी एच क्या कहता है। अगर आप किसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स या सर्विस परचेज करते हो तो पेमेंट एमएसएमई एक्ट की टाइम लिमिट के अंडर होना चाहिए। अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 डेज के अंदर करना होगा। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज तक पेमेंट अलाउड है। अगर आपने पेमेंट इस टाइम लिमिट के बाद की तो वो एक्सपेंस करंट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ नहीं होगा। वो डिडक्शन आपको सिर्फ उस साल मिलेगा जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रूल सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर अप्लाई होता है, मीडियम एंटरप्राइजेस और ट्रेडर्स पर अप्लाई नहीं होता और सप्लायर का उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब देखते हैं 3 कॉमन मिस्टेक जो बिजनेसेस करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एमएसएमई सप्लायर आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे बिजनेसेस वेंडर्स से ये कंफर्म ही नहीं करते कि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं या नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि सेक्शन 43 बी एच अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। मिस्टेक नंबर 2, 15 या 45 दिन का पेमेंट रूल इग्नोर करना। बिजनेसेस अक्सर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड फॉलो करते हैं, लेकिन एमएसएमई पेमेंट में लीगल टाइम लिमिट फॉलो करना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, ये सोचना कि रिटर्न फाइल करने से पहले अगर हमने पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सेक्शन 43 बी एच में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर पेमेंट टाइम लिमिट के बाद हुआ तो एक्सपेंसेस करंट ईयर में डिसअलाउ हो सकते हैं। इसलिए बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? अपने एमएसएमई वेंडर्स की लिस्ट मेंटेन करिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें और पेमेंट ड्यू डेट्स प्रॉपर्ली ट्रैक करें। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो तो टैक्स डिसअलाउंस और कंप्लायंस रिस्क दोनों से बच सकते हो। ऐसे ही टैक्स ऑडिट और कंप्लायंस की सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।